गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी। एक महत्वपूर्ण सुधार। यहाँ मैं उस मूल सामाजिक सुधार का जिक्र करना चाहता हूँ जो हजूर महाराज चरण सिंह जी ने डेरे में किया। इसके पूरे महत्व और आने वाले समय पर इसके प्रभाव का अनुमान तो इतिहासकार ही कर सकेंगे। महात्मा गांधी ने और स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू व उनकी सरकार ने कानून के द्वारा देश में से छुआछूत मिटाने की पूरी कोशिश की, परंतु हरिजन कहे जाने के बावजूद वे अछूत ही रहे। कबीर साहब, गुरु रविदास और उच्च कोटि के महात्माओं ने इन जातियों में जन्म लिया, फिर भी ये जातियां दूसरी ऊंची कही जाने वाली जातियों के सामाजिक स्तर पर नहीं गिनी जा सकी। इस सदियों पुरानी बीमारी का इलाज कोई विरला ही कर सकता था। पंजाब व उत्तर प्रदेश में हरिजनों का छुआ हुआ भोजन नहीं खाया जाता था और उन्हें ऊंची जाति वालों के कुओं से पानी भरने व उनके मंदिरों में पूजा करने के अधिकार नहीं थे। दक्षिण भारत में तो हरिजनों की छाया से भी बचा जाता था। संतों ने कभी जात पात का भेदभाव नहीं रखा। बाबा जी महाराज के सत्संगियों में हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, हरिजन सभी जातियों के लोग थे। उस जमाने में भी बाबा जी सभी जातियों के सत्संगियों के घरों में जाकर सत्संग करते थे। इसी प्रकार कांगड़ा जिले के पहाड़ी स्थानों में हजूर महाराज सामल सिंह जी के अनेक सत्संगी हरिजनों में से थे और आप उनके घरों में जाते, दर्शन देते और सत्संग करते थे। सरदार बहादुर जी महाराज ने भी कभी भेदभाव का विचार नहीं किया। आपने भी पहाड़ों के दौरों में हरिजनों के घरों में सत्संग किया और उनके घरों में गए, परंतु पुराने संस्कार अभी भी संगत के दिल में घर किए हुए थे। डेरे में और कई दूसरे स्थानों पर संगत हरिजन सत्संगियों के साथ भोजन नहीं करती थी। लंगर में हरिजन अलग खाना खाते थे तथा पहाड़ों में उनका लंगर अलग होता था। हजूर महाराज चरण सिंह जी ने संगत के इस भेदभाव के व्यवहार को समाप्त करने का निश्चय किया। गद्दी नशीनी के कुछ समय बाद हजूर महाराज सामल सिंह जी के जन्मदिन के भंडारे के समय एक दिन आपने संगत से फरमाया, मैं कुछ समय से एक गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर विचार कर रहा था, जिसे आज संगत के सामने पेश करना चाहता हूँ। हर धर्म व जाति के प्रवर्तक, सभी अवतार, पैगंबर, ऋषि मुनि और वेद, कुरान, बाइबल आदि सभी धर्म ग्रंथ इस बात को मानते हैं कि परमात्मा हम सबका पिता है और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि सब इंसान उसकी संतान है। हिंदुस्तान, चीन, जापान आदि देशों का भी वही मालिक है और अरब, ईरान, अमेरिका, अफ्रीका वगैरह का भी वही स्वामी और करता है। ना उस परमात्मा की कोई जाति है और ना ही हमारी आत्मा की कोई जाति है। किसी ने भी आज तक ये नहीं कहा कि परमात्मा हिंदू है या सिख है, ईसाई है या मुसलमान है। मुसलमान फकीर भी उसे रब्बुल आलमीन कहकर पुकारते हैं, अर्थात वह रब या परमात्मा जो सारे आलम संसार का एक ही है। उस परमात्मा की कोई कौम नहीं, उसका कोई मजहब नहीं, कोई मुल्क नहीं। परमात्मा ने मनुष्य को बनाया है। ये कौम और मजहब तो हमारे बनाए हुए हैं। हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। अगर समुद्र की कोई जाति नहीं तो बूंद की क्या जाति पाति हो सकती है। अगर सूरज की कोई जाति नहीं तो किरण की क्या जाति हो सकती है। हम सब दुनिया के जीव व्यर्थ ही इन जाति पाति कौमों मजहबों के झगड़ों में फंसे हुए हैं। हम सबको अपनी जाति पाति यहीं छोड़कर चले जाना है। ना आज तक ये जातियाँ
किसी के साथ गई हैं ना कभी जा सकती हैं। वहाँ कोई ये नहीं पूछेगा कि आप हिंदू थे या मुसलमान, सिख थे या ईसाई, या आप हिंदुस्तान से आए हैं या अमेरिका से या अफ्रीका से। वहाँ हमारे अमल देखे जाएंगे, हमारा भक्ति भाव देखा जाएगा। प्रसिद्ध मुसलमान फकीर बुल्ले शाह भी यही कहते हैं। अमलों उत्ते होन निबेड़े, खड़ी रहनगियाँ जाता। जो अपने अमल और कर्मों की ओर ध्यान देते हैं उन्हीं का निबेड़ा होता है, उन्हीं का हिसाब किताब समाप्त होता है। जिन्हें अपनी जाति पाति का अहंकार है उन्हें वहाँ कोई नहीं पूछता। पलटू साईं फरमाते हैं, पलटू ऊंची जात को जन कोई करे हंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। परमात्मा एक है, उसने हम सबको पैदा किया है। हर मनुष्य को उसने आँख, नाक, कान, हाथ, पैर आदि दिए हैं। मौसम की विभिन्नता के कारण हमारे रंग रूप में जरूर कुछ परिवर्तन हो जाता है, लेकिन मालिक की दात हम सबको एक जैसी मिली है। परमात्मा हम सब के अंदर है, हम सब उसके पुत्र हैं, उसके अंश हैं। फिर भी अगर कोई किसी से नफरत करता है तो वह परमात्मा से नफरत कर रहा है। अगर कोई किसी मनुष्य को नीच या अछूत समझता है तो वह वास्तव में उस मालिक को अछूत समझ रहा है। हर एक के अंदर वह परमात्मा बैठा है। हम बुरा या नीच किसे कह सकते हैं? सत्संगियों में जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम सब सत्संगी आपस में भाई भाई हैं। हम में कोई ऊंचा या नीचा नहीं, कोई उत्तम या अछूत नहीं। हमारा सबका पिता सतपुरुष है और हमारी जाति और कौम सतनाम है। इसलिए मैं संगत से विनती करता हूँ कि आज से सत्संग में या लंगर में किसी प्रकार का भेदभाव ना बरता जाए। एक साफ सुथरे सत्संगी को चाहे वह किसी भी नीची जाति का माना जाता हो, लंगर में खाना बनाने और परोसने का उतना ही अधिकार होगा जितना किसी भी दूसरी जाति के व्यक्ति को है। लंगर का द्वार सबके लिए खुला है, जो चाहे जाकर सेवा करे। सो सारी संगत एक ही पंगत में बैठकर प्रेम प्यार के साथ भोजन करे। हजूर जानते थे कि हम लोग कितने तंग दिल और पुरानी रीतियों के भक्त हैं। इसलिए आपने अंत में फरमाया, जो लोग सत्संग में आकर भी इस प्रकार की ऊंच नीच का ख्याल करते हैं उनका सत्संग में आने का क्या फायदा है। मैं अर्ज करूंगा कि यहाँ आकर इस तरह का भेदभाव ना बरते। हर नए सुधार का विरोध तो होता ही है, और ये तो एक ऐसा सुधार था जो बड़े बड़े समाज सुधारकों से भी न हो पाया था। इसलिए कुछ पुराने सत्संगियों ने हजूर जी से निवेदन किया कि अगर लंगर में सबको साथ बिठाने की कोशिश की गई तो संगत में नाराजगी फैलने का डर है और हो सकता है कि संगत डेरे आना कम कर दे। परंतु हजूर जी ने उन्हें प्यार से समझाया और अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। जिस दिन पहली बार सभी जाति के लोगों को एक ही पंगत में खाना खिलाना शुरू किया जाने वाला था, महाराज जी खुद लंगर में तशरीफ ले गए। परंतु हजूर जी ने देखा कि हालांकि हरिजनों की पंगत अलग नहीं थी, फिर भी बाकी पंक्तों से थोड़ी सी हटकर थी तथा वे सब इकट्ठे बैठे हुए थे। स्पष्ट था कि भेदभाव की भावना दबे रूप में मौजूद थी। ये देखकर हजूर खुद हरिजनों की पंगत में बैठ गए। हजूर जी को उनकी पंगत में बैठते देखकर रायसा मुंशीराम, लंगर के उस समय के भंडारी श्री जगन्नाथ तथा डेरे के कुछ और अधिकारी भी उस पंगत में बैठ गए। हजूर तथा डेरे के प्रमुख सत्संगियों ने उस पंगत में बैठकर भोजन किया। उसके बाद हजूर जी ने डेरे के सभी अफसरों, पुराने सत्संगियों, सेवादारों, परिचारकों आदि को अपनी कोठी में भोजन के लिए निमंत्रण दिया।
इनमें ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, हिंदू, सिख, मुसलमान आदि सभी जातियों के लोग थे। हजूर जी ने सबको एक साथ बिठाया। हजूर जी के परिवार के सदस्यों ने बड़े प्रेम और आदर के साथ सबको भोजन परोसा तथा हजूर जी ने अपने हाथ से सबको प्रसाद दिया। इस प्रकार हजूर जी की अपनी मिसाल, प्रेरणा और दया से शीघ्र ही लंगर में ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और शूद्र, हिंदू, सिख, ईसाई तथा मुसलमान सभी आपसी भेदभाव भूलकर एक साथ भोजन करने लगे। लंगर अब इतना बढ़ गया कि एक बार में 60-60 हजार व्यक्ति एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। हजूर जी के इस सुधार का असर धीरे धीरे डेरे के बाहर के स्थानों में भी होने लगा। आज जहाँ भी हजूर जी के सत्संग के समय लंगर का प्रबंध होता है, वहाँ सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। कांगड़ा जिले में जहाँ के सत्संगियों में ब्राह्मणों, राजपूतों और हरिजनों की बहुत बड़ी संख्या है, जब भी हजूर सत्संग के लिए तशरीफ ले जाते हैं तो सबका एक ही लंगर चलता है तथा सब प्रेम के साथ एक पंगत में बैठकर खाना खाते हैं।